हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोशी प्यारी आँखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आपने पुराने ज़माने की फिल्में देखी होगी, उनके गाने सुने होंगे। एक एक शब्द ऐसा होता था कि जब भी वो शब्द हम सुनते थे तो अपने अंदर का जो भी हिस्सा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दिल एकदम झकझोरे ले लेता था। ऐसे शब्द होते थे, मन में फिट बैठते थे और ऐसी भावना जो है वो प्रकट कर देते थे। जो भी वो शब्द बोलते थे, एकदम मन में ऐसा होता था कि ये क्या बोल दिया गया है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते थे। और जो भी गाने गाए जाते थे उनमें कितनी सभ्यताएं होती थी, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। शब्दों के बोल के साथ साथ अगर लय सुर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता था। और अच्छे सुरों की अगर बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा। ऐसा कोई भी, मेरे ख्याल से आज के दिन ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो कि उनके बारे में नहीं जानता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। उनके एक एक गीत को, एक एक संगीत को लोग इस तरीके से सुनते थे कि बस आज भी अगर सुनना चाहे तो बार बार सुनने को मन करता है। लेकिन एक ऐसा ही उनका दीवाना जो कि लगातार उन्हीं के गीत गाते हैं और लोगों को अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। उनका परिचय भी हम उन्हीं से लेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके दीवानगेपन की जो ये ललक है वो कहाँ से लगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आप स्पेशल बरवाला से आए। और मैं न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सर अपना परिचय जानना चाहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि हम किस शख्सियत के साथ बैठे हैं। मेरा नाम महेश इंदर सिंह है और मैंने 1987 में हिसार गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर चंडीगढ़ चला गया था वहाँ मैं। और वहाँ पर फिर मैंने चंडीगढ़ का टैगोर थिएटर से मोहम्मद रफ़ी नाइटों का सिलसिला शुरू किया था 1991 में। अच्छा, आपको ये गाने की ललक कह सकते हैं, ये कहाँ से लगी थी? आपके मन में कैसे आया था कि मैं संगीत की तरफ जाऊँ? नहीं, मेरी जो माता थी वो श्रीमती लेट श्रीमती हरबंस कौर जी, वो गुरुद्वारे में शब्द गाती थी। तो माता को गुरुद्वारे में शब्द गाते देखकर मुझे गाने का शौक़ हुआ था। और उसके बाद फिर थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होता गया तो और भी कई गायकों के गाने मैं गाता था, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं धीरे धीरे रफ़ी साहब की आवाज़ को फॉलो करता गया। और जब मुझे लगा कि अब मैं अपने इंडिपेंडेंट अपने नाम पर रफ़ी नाइट कर सकता हूँ, तो मैंने चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 1991 में पहली रफ़ी नाइट की थी। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया कि रफ़ी सर, आपको उनकी ही आवाज़ अच्छी क्यों लगी? ऐसा आपने क्या देखा उनके अंदर कि आप रफ़ी के दीवाने हो गए? नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ कोई मतलब कोई इंसानी आवाज़ नहीं है, आसमानी आवाज़ थी जी, है ना। मतलब वो जब गाते थे रफ़ी साहब तो उनके मुख से अल्फाज नहीं निकलते थे, फूल बरसते थे, शहद की धारा बहती थी जब वो गाते थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब रूहानी आवाज़ थी उनकी। और मतलब और अब रफ़ी साहब के बारे में मतलब आप संगीत की जो डेफिनेशन रफ़ी साहब से पूरी होती है। जी जी बिल्कुल। सर, रफ़ी साहब का कोई गाना जो है आप गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, रफ़ी साहब को मैं गाना सुना देता हूँ। बहुत अच्छा, काफ़ी गाने हैं रफ़ी साहब के। जी बिल्कुल, वैसे तो काफ़ी गाने हैं, लेकिन कोई भी जिसे आप खुद भी पसंद करते हो। चलो एक गाना सुना देता हूँ मैं। बहुत अच्छा गाना है रफ़ी साहब का। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोशी प्यारी आँखें। हमको तो जान से प्यारी
हैं तुम्हारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोशी प्यारी आँखें, हमको तो जान से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने गाया। बिल्कुल लय सुर की बात करें तो बिल्कुल वो मिला करके गाया। एक मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट और है, एक गाना और सुना दीजिए सर। अब इसी गाने का मैं अंतरा आपको सुनाता और ज़्यादा अच्छा लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी गाने जी का अंतरा मैं जी। सुनाता हूँ। मस्त आँखें हैं कि गाते हुए बहकाने हैं, मस्त आँखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, मस्त आँखें हैं कि गाते हुए बहकाने हैं, मस्त आँखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, हमने देखी नहीं ऐसी तो कवारी आँखें, हाय काजल भरी मदहोशी प्यारी आँखें, हमको तो जान से। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा सर, आपने रफ़ी नाइट का जिक्र किया है। रफ़ी नाइट आपने कब शुरुआत की थी, और अगर दर्शक जानना चाहें तो कितनी रफ़ी नाइट्स जो है आप कर चुके हैं? मैं 77 मोहम्मद रफ़ी नाइट्स कर चुका हूँ, और ये मेरी 78th रफ़ी नाइट है हाँसी के ये ग्रीन वैली होटल में, जो हाँसी के बस स्टैंड के सामने है। तो 78 शाम के 5 बजे का टाइम है, और उसमें बाकी 3-4 चैनल लाइव भी करेंगे। इसमें मेरे उसमें गेस्ट के तौर पर डॉक्टर SS मान साहब हैं, और मनोज राठी जी हैं, एक हिमांशु सोनी हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, वो भी स्पेशल आ रहे हैं महेंद्रगढ़ से। तो उन्होंने भी मेरा जो रफ़ी नाइट सोशल मीडिया पर देखी थी, और मेरे पास फ़ोन आया कि मैं रफ़ी नाइट देखने भी आना है, और 1-2 गाने मैंने भी गाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने स्पॉन्सर भी किया है मेरा प्रोग्राम। तो KL ग्रोवल साहब हैं और बाकी और कई गेस्ट आएंगे सारे। सर, रफ़ी नाइट से क्या आप अकेले इंडिया में ही कर पाए हैं, या कहीं बाहर भी इसको करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया? अमेरिका में किया था मैंने, वाशिंगटन DC में एस्कॉट क्लब है वाशिंगटन में, वहाँ पर मैंने की थी मोहम्मद रफ़ी नाइट। बहुत पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा आए थे उसमें, मतलब 70% लोग पाकिस्तानी थे, और बाकी 30% इंडियंस थे पाकिस्तान में, क्योंकि रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा स्टेज शो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में किए हैं। सर, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। जैसे आपने रफ़ी नाइट्स शुरू कर दी है, अगर कोई भी स्टेज शो अगर कोई साथी करवाना चाहता है तो वो किस प्रकार से करते हैं आप? आपका टीम का जो भी वर्क होता है किस प्रकार से करवाते हो? नहीं, इसमें मैं करता हूँ स्टेज शो, प्राइवेट काफ़ी करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मैं किसी की मैरिज का है या पार्टी का है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा वो फिर सेटल किया जाता है कि कैसे करना है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर तो होता नहीं है। अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और ट्रैक्स अवेलेबल हैं काफ़ी, ट्रैक्स नेट पे हर गाने का ट्रैक्स अवेलेबल है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले तो म्यूजिशियन पे डिपेंड रहना पड़ता था, आज हमें म्यूजिशियन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्रैक्स पर ही हम गा लेते हैं, सारा सही हो जाता है, और उसमें एक साउंड सिस्टम चाहिए बस। सर देखिए, आजकल भी संगीत का एक अच्छा दौर है, चाहे वो हरियाणवी की बात हो, पंजाबी की बात हो, या हिंदी गानों की बात हो। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फूहड़ता जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। उस समय के संगीत के दौर में और आज के संगीत के दौर में कितना अंतर आप मानते हैं, कि किस प्रकार से वो एक समय होता था जब किसी भी गीत के माध्यम से कोई संदेश दिया जाता था, लेकिन आज का जो संदेश है वो किस प्रकार से जाता है?
ये सब चीज़ें राइटिंग पे डिपेंड करती हैं, लिरिक्स पे डिपेंड करता है कि लिरिक्स किस तरह के हैं, फिल्म की सिचुएशन क्या है, सिंगर कौन है। अब आप देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब थे या किशोर कुमार जी, लता जी हैं, तो इनके तो मतलब पता है कि आत्मा से गाना है, तो लिखने वाले भी आत्मा से लिखते थे और संगीत भी आत्मा से देते थे। तो इतने 15-15 दिन एक गाने की रिहर्सल होती थी उस वक्त पुराने टाइम में। तो और आज क्या, आज तो 10 मिनट में गए और उसी टाइम जाकर गाना लिखा और 1 घंटे में स्टूडियो में गाना गा के आ गए, तो फील थोड़ी आती है उसमें। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि रफ़ी नाइट अभी हाँसी में आप करने जा रहे हैं, ये रफ़ी नाइट पेड है या फिर फ्री रहेगी? दर्शक जो आना चाहे किस प्रकार से फिर इसको देख करके ही, क्योंकि अपना बजट देख करके ही फिर वो आना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ है? नहीं, पेड नहीं है। तो मैंने कभी भी रफ़ी नाइट में टिकट नहीं लगाई, सिर्फ एक बार टिकट लगाई थी मैंने इज़हार के शो में। उसके बाद मैंने 78 रफ़ी नाइट्स किया। ये अमेरिका में अमेरिका में लगाई थी टिकट, और एक दो शो में लगाई थी। उसके बाद कभी आज तक टिकट नहीं लगाई। जो उसमें क्या होता है, हम एक इन्विटेशन कार्ड वो उसमें प्रिंट करवाते हैं। उस इन्विटेशन कार्ड में कुछ एड्स इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो रफ़ी नाइट्स के जो फंड्स जनरेट करने होते हैं तो उसे ऐड के थ्रू करते हैं। तो बाकी जो है वो जो हमें ऐड देते हैं उनको इनविटेशन कार्ड दे देते हैं, और साथ में फिर ऑनलाइन का सिस्टम भी रखते हैं। ऑनलाइन का जो क्योंकि अब एक बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर सीटिंग कैपेसिटी सारी 50-100 बंदों की रखी हुई है, तो उसमें सभी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं? तो घर पे लाइव, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारा लाइव घर पे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो सर फिर जाते जाते एक रफ़ी जी का सॉन्ग और हो जाए। रफ़ी साहब का चलो मैं सुना देता हूँ। वो रफ़ी साहब का एक गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मोजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। इंदर सिंह को आप सुन रहे थे, और 78 रफ़ी नाइट्स जो है ये कर चुके हैं, और किसी भी प्रकार से रफ़ी नाइट्स का कोई भी चार्ज नहीं पे किया जाता है। 29 जनवरी को हाँसी के अंदर ये रफ़ी नाइट जो है वो की जा रही है। आप भी इस रफ़ी नाइट में इनवाइट है, पहुँचिएगा और सर्दी के जाते हुए इस मौसम में एंजॉय कीजिएगा। और एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे जाते जाते कि संगीत की इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, हर किसी ने कोई ना कोई अच्छा संदेश देने का काम किया है। रफ़ी जी नाइट का जो एक अच्छा संदेश जो है महेंद्र इंदर सिंह जी ने जो देने का काम किया है, इसी प्रकार और भी बहुत से साथी होंगे। ऐसे साथियों का कदर करना, ऐसे साथियों की इज्जत करना वो हमारा भी दायित्व बनता है। ऐसे साथियों का हौसला अफजाई के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। तो दर्शकों, आपसे लेते हैं विदा, और आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों को
किसी ना किसी हस्ती के साथ रूबरू करवाया जाएगा। इंदर सिंह जी, जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा व्यूअर्स से यही है कि जो बच्चे संगीत में रुचि ले रहे हैं, पर्टिकुलर जो सिंगर बनना चाहते हैं, तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने मंचों पर ज़रूर गाएं, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ में कंप्लीट वॉइस कल्चर है कि आवाज़ का वॉल्यूम कहाँ तक ले जाना है, सुरों को कैसे कंट्रोल करना है, आवाज़ को ड्रामेटाइज कैसे करना है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में देखने को मिलती हैं। जी, आप हमारे साथ जो है बैठ कर के आपने थोड़ा सा समय बिताया, हमें भी बड़ी खुशी हुई और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका कि आपने हम जैसे साथियों को इतना समय दिया। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दर्शकों, धन्यवाद आप सभी का भी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।